हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने रिवीजन के लिए घटना चक्र का जीएस पॉइंटर बुक से जो सीरीज चला रखा है, उस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप वो तीनों वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है घटना चक्र जीएस पॉइंटर के नाम से, वहाँ इस आधुनिक भारत के क्रम का तीनों वीडियो जो है वो अवेलेबल है। अभी तक तीनों वीडियोज में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, गवर्नर जनरल वायसराय, साथ ही साथ ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक, और अन्य जन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति और आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इतना टॉपिक जो है वो हम लोगों ने कवर कर रखा है। आधुनिक भारत के शिक्षा के विकास में वाले टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, पहले उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर इससे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ की तरफ। सबसे पहले कह रहा है आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से रिलेटेड जो कलकत्ता मदरसा है उसका संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक था वारेन हेस्टिंग्स। फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर बात करते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक था लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलेजली। आगे कह रहा है बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की थी। तो फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना बेलेजली जो है वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। आगे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय ने में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत किसने की थी, तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत जो है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। क्लियर है। आगे कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है वो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किसको किया गया था, तो सर्वप्रथम जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का पहला समाचार पत्र, तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। फिर कह रहा है बेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने किया था, तो सर्वप्रथम जो प्रेस सेंसरशिप है वो बेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। आगे कह रहा है बर्नाकुलस प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया, तो बर्नाकुलस प्रेस एक्ट का प्रवर्तन जो है वो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। फिर कह रहा है कि 1878 का बर्नाकुलस प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया, तो 1878 का जो बर्नाकुलस प्रेस एक्ट है उसको लगाया था लिटन ने और हटाया था एरिपन ने। फिर कह रहा है वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, तो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम जो है वो समाप्त किया गया था लॉर्ड एरिपन के शासनकाल में। कह रहा पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। फिर कह रहा है कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। आगे कह रहा है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। फिर कह रहा है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था, तो इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन होता था वो कलकत्ता से होता था। आगे है कि गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ, तो गदर पत्र का प्रथम अंक जो है वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। फिर कह रहा है गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो गदर क्या था, एक साप्ताहिक पत्र था। आगे है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की, तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई है। फिर कह रहा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वो कौन था, तो बाल गंगाधर तिलक जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से शुरू किया था वो था केसरी। फिर कह रहा है कि क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वो कौन थी, वो थी बंगबासी काल तथा केसरी। फिर कह रहा है कि वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत की थी, तो वो था संध्या, युगांतर तथा काल। फिर कह रहा है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था, तो सोम प्रकाश शुरू किया गया था ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा।
कह रहा है न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जर्नल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक जो था वो था लीडर। कह रहा द इंडियन ओपिनियन जो है वो पत्र छापा जाता था। तो द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है वो गुजराती में, तमिल में, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में छापा जाता था। फिर कह रहा है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संस्थापक थे मनसुख लाल नजर। कह रहा महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे द इंडियन ओपिनियन। फिर कह रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र उर्दत मांडंट 1826 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। तो एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ जो है वो होम रूल पार्टी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कह रहा भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। फिर कह रहा है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। आगे है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किसने किया था? तो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने आप को संबंध किया था अरविंद घोष ने। फिर कह रहा है इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से किसका होता था? इंडियन नेशन का होता था। आगे कह रहा है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। फिर कह रहा है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। फिर कह रहा है सही सुमेलित है, एक साइड समाचार पत्र है, दूसरे साइड भाषा है। ठीक है, भारत मित्र की भाषा थी हिंदी, राष्ट्रमत की भाषा थी मराठी, प्रजा मित्र की भाषा थी गुजराती और नायक की भाषा थी बंगाली। आगे कह रहा है सही सुमेलित, एक साइड समाचार पत्र दिए हैं, दूसरे साइड संस्थापक के नाम है। दैनिक आज के संस्थापक थे शिव प्रकाश गुप्त। द लीडर के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू और द पॉइनियर के संस्थापक थे जॉर्ज एलेन। आगे कह रहा है कि कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वो कौन है? तो वो समाचार पत्र का नाम था प्रताप। फिर कह रहा है हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन किनके द्वारा शुरू किया गया था? यह जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे कह रहा है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक जो है वो 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? तो पूना से, जो कि वर्तमान में पुणे है। कह रहा है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया। तो बहिष्कृत भारत जो है वो B.R. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। आगे कह रहा है अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्नल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल जो है वो प्रकाशित किया जाता था। कह रहा है वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वो कौन है? तो वो है वंदे मातरम। फिर कह रहा है सही सुमेलित है, एक साइड समाचार पत्र दिए हुए हैं, दूसरे साइड संपादक के नाम है। हिंदू समाचार पत्र के संपादक थे जी सुब्रमण्य मैयर। सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के थे दादा भाई नौरोजी। बंगाली के थे SN बनर्जी और हिंदुस्तानी के थे गंगा प्रसाद वर्मा। फिर है समाचार पत्र है और एक साइड प्रारंभकर्ता दिया हुआ है। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करते हैं तो फिरोज शाह मेहता। कॉमन की बात करते हैं तो एनी बेसेंट। लीडर की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा और जस्टिस की बात करते हैं तो TM नायर। आगे फिर कह रहा है सही सुमेलित है। अगर बात करते हैं एनी बेसेंट तो न्यू इंडिया जो है उसका संबंध एनी बेसेंट से, यंग इंडिया का संबंध महात्मा गांधी से, केसरी का संबंध लोकमान्य तिलक से, मूक नायक का संबंध B.R. अम्बेडकर से, राष्ट्र गुफ्तार का संबंध दादा भाई नौरोजी से। फिर है सर सैयद अहमद खान का जो संबंध था वो तहजीब उल अखलाक से है और संवाद कुमैदी का संबंध जो है वो राजा राम मोहन राय से है। क्लियर है? आगे कह रहा है सही सुमेलित है। नवजीवन का संबंध जो है वो किससे? महात्मा गांधी से। स्वराज का संबंध T प्रकाशम से। प्रभात का संबंध जो है वो NC केलकर से। कौमी आवाज़ का संबंध जो है वो जवाहरलाल नेहरू से। फिर कह रहा है एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे? तो एक था कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यू इंडिया। फिर कह रहा है द हिंदू, बंगाली, द महरता, द टाइम्स ऑफ इंडिया में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया।
फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है। बिपिन चंद्र पाल का संबंध जो है वो किससे था? न्यू इंडिया से था। अरविंद घोष का संबंध था वंदे मातरम से। ब्राह्म बांधव उपाध्याय का संबंध था संध्या से। मोहम्मद अली का संबंध था कॉमरेड से। आगे है सही सुमेलित है। एस डोंगे का संबंध जो था वो द सोशलिस्ट से। मुजफ्फर अहमद का संबंध जो था वो नवयुग से। गुलाम हुसैन का संबंध था इनकलाब से। एम सिंगर बेलू का संबंध था लेबर किसान गजट से। आगे है फिर से समाचार पत्र और प्रकाशक के नाम दिए गए हैं। हिंदू प्रकाश का संबंध जो था वो था एम.जी. रनाड़े से। नेटिव ओपिनियन का संबंध था बी.एन. मौंडलिक से। इंडियन मिरर का संबंध था देवेंद्रनाथ टैगोर से। फिर समाचार पत्र और प्रकाशक हैं। बंगवासी है जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम है अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका है मोतीलाल घोष या फिर शिशिर कुमार घोष। कह रहा समाचार पत्र और संपादक। द हिंदू की अगर बात करते हैं तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी की बात कीजिएगा तो बाल गंगाधर तिलक। हिंदुस्तानी की बात कीजिएगा तो गंगा प्रसाद वर्मा। आगे कह रहा है कि दसरोजा पत्रिका जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा? अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे कुछ सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों के जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था वो कौन था? तो वो था बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों और उदार राजवाड़े। आगे कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। तो ये भी सही है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो सही व्याख्या है आर। ए की सही व्याख्या है आर। फिर कह रहा है कि कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता जो है वो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। आगे कह रहा है भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो भारतीय जागृति का जनक जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुण्य जागरण का पिता किनको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर? तो ये भी राजा राम मोहन राय को। कह रहा भारतीय पुण्य जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। भारत में पुण्य जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसको माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। देखिए भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता, पुनः जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत, प्रथम आधुनिक पुरुष, ये सब जो है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो इनके द्वारा प्रथम संस्था जो थी वो आत्मीय सभा थी। फिर कह रहा है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में किया गया था। फिर कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। कह रहा है राजा राम मोहन राय की समाधि है। तो राजा राम मोहन राय की समाधि जो है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है। कह रहा है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू इंडिपेंडेंस तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। तो ये सब में से केशव चंद्र सेन का संबंध जो है वो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। कह रहा है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कह रहा है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है वो एक देववाद पर आधारित है। कह रहा बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। तो किसका नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया था। आगे कह रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है। तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कुमैदी तथा बंगाल गजट में से वह जिसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। तो किसको किया गया? समाचार चंद्रिका को प्रारंभ किया गया। कह रहा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद।
आगे कह रहा है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब? तो 1893 में। फिर कह रहा है वो प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। तो ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग किनकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। फिर कह रहा है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। तो रामकिशन मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में किया था। फिर कह रहा है शारदा मणि थी। तो शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कह रहा है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। आगे है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी, बहीन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो सिस्टर निवेदिता का है। फिर कह रहा है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो आर्य समाज जो है वो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आर्य समाज की? आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में हुई थी। कह रहा है वेदों के पूर्ण उत्थान का श्रेय है। तो वेदों के पूर्ण उत्थान का श्रेय जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। आगे कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश एक आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है जिसकी रचना जो है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन जो है वो आर्य समाज के द्वारा किया गया था। कह रहा है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था। ये बिल्कुल सही है। कह रहा आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया था। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अच्छा शासन जो है वो स्वशासन का स्थापन नहीं है, किसने कहा था? तो यह जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। आगे कह रहा है वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वो व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर कह रहा है तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद तथा दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो एम जी रनाडे जो थे वो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे। फिर कह रहा है देव समाज के संस्थापक थे। तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट है 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है गुलामगिरी के लेखक थे। तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है हमारा कि पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान जो है वो मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। आगे है कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। तो सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया। नेक्स्ट है वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो उनका नाम है राधाकांत देव। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि यह जो है वो घटना चक्र के जीएस पॉइंटर बुक से लिया गया है। इससे पहले घटना चक्र का आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम का सारा वीडियो जो है वो पार्ट बाई पार्ट करके आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया गया है। वो आप जाकर घटना चक्र में एक फोल्डर बना हुआ है घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया गया है। तो पहले जाकर आप उसको देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए, तो वह वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आगे कह रहा है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। तो शिव दयाल साहब जो थे वो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। फिर कह रहा है महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोक हितवादी कहा जाता था। तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। कह रहा महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो महाराष्ट्र में विधवा पूर्ण विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व जो है वो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। फिर कह रहा है द एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट पारित हुआ था। तो द एज ऑफ कांस्टेंट एक्ट, तो यह पारित हुआ था 1891 में। नेक्स्ट कह रहा है कि उसका प्रधान संबल सामाजिक और धार्मिक सुधार
उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उत्करण में संकेतित व्यक्ति कौन है? यह बात कर रहा है महादेव गोविंद रनाड़े की। आगे कह रहा है सही सुमेलित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905, सोशल सर्विस लीग एम.एन. जोशी, सेवा समिति H.N. कुंजरो। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। फिर कह रहा है सही कथन है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। सही है। कह रहा 1856 ईस्वी में जो कानून पारित हुआ था वह है, तो कौन कानून पारित हुआ था? धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून। नेक्स्ट कह रहा है कि पश्चिमी भारत के D.K. कर्बे का नाम जिस संदर्भ में आता है वो है, तो उनका नाम जो है वो स्त्री शिक्षा और विधवा पूर्ण विवाह के संदर्भ में आता है। कह रहा है वो व्यक्ति जिसने विधवा पूर्ण विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। यह बात कर रहा है किसकी? यह बात कर रहा है ईश्वरचंद विद्यासागर की। फिर कह रहा है सही कथन है। तो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पूर्ण विवाह कर सकती थी। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। यह सब जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट कह रहा है 1843 के एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया, तो यह जो है वो गुलामी को गैर कानूनी बना दिया था। फिर कह रहा है कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। फिर कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो पारित किया गया, तो अभी हम लोगों ने देखा नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो पारित किया गया कब? तो 1872 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित कराने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था 14 वर्ष। कह रहा है 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों से संबंधित किनकी बात हो रही है? तो ये हो रहा है B.M. मालाबारी की। आगे कह रहा है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई है। तो 14 वर्ष एवं 18 वर्ष शारदा एक्ट संबंधित था। तो शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। फिर कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो मैडम H.P. वॉल्स्की के द्वारा किया गया था। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी तो वो जो थी वो एनी बेसेंट के कारण थी। आगे कह रहा है ब्रह्म समाज, तो इसका संबंध किससे? राजा राम मोहन राय से। आर्य समाज तो स्वामी दयानंद सरस्वती से। रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद और प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाड़े। फिर कह रहा है सही सुमेलित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो इसका संबंध एनी बेसेंट से। प्रार्थना समाज का डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग से। आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय से। भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन से और राधा स्वामी सत्संग का तुलसीराम से। फिर कह रहा है सही सुमेलित है। यंग इंडिया की बात करते हैं तो महात्मा गांधी। लोकहितवादी की बात करते हैं तो गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो ज्योतिबा फूले। और रहनुमाई मजदेव सभा की बात करते हैं तो नौरोजी फुरदोन जी। आगे ब्रह्म समाज कहाँ? कलकत्ता में। मानव धर्म समाज की स्थापना सूरत में। आर्य समाज बम्बई में। नदवा उलमा जो है वो लखनऊ में। आगे फिर कह रहा है सही सुमेलित है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ किससे? सर सैयद अहमद खान से। और तत्वबोधनी सभा किससे? देवेंद्रनाथ टैगोर से। फिर कह रहा है कि वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो महादेव गोविंद रनाड़े के द्वारा किया गया था।
फिर कह रहा है एमसी सीतलबाड़, BN राव तथा आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो यह जो है वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। आगे कह रहा है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना जो है वो पुणे में की गई थी। किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है बहुजन समाज का संस्थापक था। तो बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंद राव पाटिल। कह रहा है नाड्रो द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे। तो कहाँ में? तिरुनेलवेली में। आगे कह रहा है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था। कह रहा है यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह किसने कहा था? यह जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने यह कहा था कि हिंदू धर्म का सुस्तम रूप जो है वो उपनिषदों में निहित है। फिर बात करें केशव चंद्र सेन की, तो इन्होंने यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है इन्होंने। रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं तो इन्होंने इस पर जोर दिया है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। आगे है एक साइड संगठन दिया हुआ है और दूसरे साइड व्यक्ति के नाम दिए गए हैं। यंग बंग आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इनसे संबंधित व्यक्ति हैं हेनरी बिबियन डेराजियो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो इनसे संबंधित है सैयद अहमद खान। कह रहा है समाज सुधारक में जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं उनका नाम है दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। फिर कह रहा है सही कथन है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन जो है वो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। फिर कह रहा है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। तो यह तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दिया था। आगे कह रहा है सही कथन है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यह क्या है? ये सब जो है वो सही कथन है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है। एक साइड आंदोलन या संगठन के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड उसके नायक के नाम दिए गए। कह रहा है अखिल भारतीय स्त्रीयता लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती और आत्मसम्मान आंदोलन EP रामास्वामी नायकर। आगे है कि नव बौद्धवाद के प्रवर्तक हैं। तो नव बौद्धवाद के प्रवर्तक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर कह रहा है कि दारुल उलूम की स्थापना किसने किया था? तो दारुल उलूम की स्थापना जो है वो मौलाना शिबली नुमानी ने किया था। फिर कह रहा है देवबंद आंदोलन UP संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ। तो यह जो है वो 1866 ईस्वी में आरंभ हुआ। आगे है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था। तो यह जो है वो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था तारकेश्वर आंदोलन। फिर कह रहा है हाली पद्धति संबंधित था। तो हाली पद्धति जो है वो बंधुआ मजदूर से संबंधित था। आगे है कांग्रेस से पूर्व कुछ स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। कह रहा है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। कह रहा द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एंड द पुणे सार्वजनिक सभा में जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, वो कौन था? तो वो था द पुणे सार्वजनिक सभा। इसने ही ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। कह रहा भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो SN बनर्जी जो थे वो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। आगे है सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, RC दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से 1874 ईस्वी में बर्खास्त किया गया था। तो उसका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। यह बात कर रहा है इंडियन एसोसिएशन की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट कह रहा है कि सही कालक्रम है। तो सबसे पहले बम्बई एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर मद्रास महाजन सभा।
मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, तो यह किया गया था 1884 ईस्वी में। देखिए यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम है। आप इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिए, इसको रिवीजन तौर पे देखिए, तब आप लोगों को यह जो है वो ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के स्थापकों में से एक कौन था? तो उनका नाम था फिरोज शाह मेहता। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो लंदन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो लंदन, इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो कलकत्ता। फिर कह रहा है संस्थाओं का सही कालक्रम है, तो संस्थाओं का सही कालक्रम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर इंडियन लीग। आगे है सही सुमेलित है, संगठन है, एक साइड संस्थापक है, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। आगे कह रहा है इंडिया लीग का संबंध जो है वो शिशिर कुमार घोष से, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस से, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी से और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन जो है वो सैयद अहमद खान से। आगे है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कब? 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838। फिर कह रहा है सही सुमेलित है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के.टी. तैलंग, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रनाडे, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसका पीडीएफ आपको पूरे बुक का पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोगों को इस पूरे बुक का पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा आप लोगों को पूरे बुक का पीडीएफ। और इससे पहले अगर आप नहीं देखें तो घटना चक्र का विथ एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जाकर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो आप लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।